नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेजियल प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी कि टाइप 2 ग्रामर के बारे में एंड डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग्स यानी कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। जैसे अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो टाइप 2 ग्रामर का सिंटेक्स सिमेंटिक्स सब समझेंगे। डेरिवेशन ट्री, पार्स ट्री या सिंटेक्स ट्री, ये सब क्या होता है, सेंटेंशियल फॉर्म्स क्या होती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो अगर क्लियर ना होना तो बाद में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हमारा परेशान कर देते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेटिव ट्रीज क्या होता है, ये सब नहीं समझेंगे तो बाद में अगेन जब हम एग्जैक्ट पार्सर्स टॉप डाउन या बॉटम अप बनाएंगे, इवन एम्बिग्यूटी स्टडी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। एंड देन एज यूजुअल अवर होमवर्क क्वेश्चन। तो सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, सीधे आ जाते हैं सर। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 ग्रामर के ऊपर। नाउ व्हाट इज टाइप 2 ग्रामर? ऑब्वियसली टाइप 2 ग्रामर होने के लिए पहले ग्रामर होना तो जरूरी है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं प्रोडक्शन रूल्स पे। रेस्ट्रिक्शन क्या, आपको समझाता हूँ। देखो याद करो, अल्फा टू बीटा अगर कोई भी प्रोडक्शन हमारे पास है तो पहले अल्फा का हमने क्या रूल पढ़ा इन जनरल ग्रामर में? तो हमने बोला है सिग्मा यूनियन वीएन कर लेते हैं, देन अगेन सिग्मा यूनियन वीएन कर लेते हैं, दोनों तरफ वी विल अप्लाई अ की इंक्लोजर एंड देन बीच में वीएन की लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो चलेगा। बट हियर व्हेन यू से द ग्रामर इज टाइप 2 ग्रामर, हालांकि पूरी चॉम्स की हायरार्की हम डिस्कस करते हैं टीओसी में, आप चाहो तो वहां प्लेलिस्ट में जाके पूरा आइडिया देख सकते हो। यहाँ ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ टाइप 2 पे, इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना ध्यान से समझिएगा क्या क्या कहानी है सर। हमारे पास पहले होता है टाइप 0, उसके बाद होता है टाइप 1, वो भी हायरार्की में, देन वी हैव टाइप 2 एंड देन वी हैव टाइप 3। इस तरह से पूरी हायरार्की चलती है। बट हियर आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन टाइप 2 which is also called CFG, क्योंकि वो कंपाइलर में काम आ रहा है। सो टाइप 2 ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, है ना। तो ये पूरी साइकिल है ना। तो CFG जो होगा या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगा उसका नाम क्या होगा? CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? पुश डाउन ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर समझिए क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। देखिए अल्फा टू बीटा में बोल रहा है अल्फा विल बी अ सिंगल नॉन टर्मिनल, बल्कि ये मान लीजिए अल्फा विल बी ऑफ लेंथ 1। किसी भी प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही सिंबल मिलेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना जरूरी है। अब ये कह रहा है एक ही होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो एक नॉन टर्मिनल ही होगा, है ना। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं ऐसा, लाइक सपोज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ स्मॉल ए कैपिटल ए टू स्मॉल ए कैपिटल बी वैलिड प्रोडक्शन? नो। लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल चाहिए। फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल बी? नो, क्योंकि ये स्मॉल सिंबल है। कैपिटल सिंबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, सिर्फ एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस प्रोडक्शन को कहते हैं टाइप 2 प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? टाइप 2 प्रोडक्शन। बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं सर, बीटा कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल नॉन टर्मिनल, बीटा कैन बी एनीथिंग। अगर ये रेगुलेशन, ये सिंटेक्स आप फॉलो करें तो इस प्रोडक्शन को बोलेंगे टाइप 2 प्रोडक्शन। और ग्रामर के अंदर सिर्फ एक नहीं, अगर सारे प्रोडक्शन रूल इसको फॉलो करते हैं देन दैट ग्रामर इज कॉल्ड एज टाइप 2 ग्रामर। तो ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिक है जो आपको क्लियर होना चाहिए। टाइप 2 ग्रामर क्या होती है, बिकॉज आगे सारा काम हमें इसी पे करना है। बट दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर ग्रामर टाइप 2 नहीं है तो फिर उस पर आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं। यस, दिस इज एन आइडिया, फेयर एनफ। अब बात करता हूँ डेरिवेशन क्या होता है। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग इज नोन एज डेरिवेशन। तो स्टार्ट सिंबल का इस्तेमाल करके यूजिंग द प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रामर, ये जो पूरा हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ट्री। ये जो बना इसको बोला डेरिवेशन ट्री, और जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन, है ना। तो जैसे अब आप देखिए ग्रामर मेरे पास है, सिंपल ग्रामर लिया है, कैपिटल ई टेंड्स टू ई प्लस ई, और ई मल्टीप्लाई ई, और ई इज इक्वल्स टू ई और आई डी। तो यहाँ पर आप देख रहे प्रोडक्शन क्या यूज किया, ई से चालू किया स्टार्ट सिंबल से, पहले ई मल्टीप्लाई ई किया, देन ई प्लस ई, एंड देन बाद में जो हमारे कैपिटल सिंबल थे उनको आईडी से टर्मिनेट कर दिया। सो ये जो पूरी प्रोसेस है डेराइव करने की, दिस इज नोन एज डेरिवेशन। याद रखेंगे, स्ट्रिंग डेराइव करो, स्टार्ट सिंबल से स्ट्रिंग डेराइव करो, व्हाट डज दैट मीन? ये पूरी बनाने की प्रोसेस। और ये जो बना इसको फिलहाल डेरिवेशन ट्री और सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री बोल सकते हैं। आगे जब फेजेस समझेंगे तो इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट आमतौर पे यू कैन यूज द सेम वर्ड, उसमें कोई बहुत इधर उधर की बात नहीं है। सो आइदर यू से डेरिवेशन ट्री और यू से पासिव सिंटेक्स ट्री, एक ही बात है ना। दिस इज अ फंडामेंटल आइडिया। सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है? अगर इस बात को ट्री फॉर्म में ना लिख के मैं ऐसा लिखने लगूं, पहले ई था, फिर ई से ई मल्टीप्लाई ई हुआ, देन ई प्लस ई हुआ, फिर धीरे धीरे करके ई को अपने आईडी में, यानी कि जितने भी स्टेप्स हैं
in the process of derivation. Now each of this form is known as sentential form. So ये भी एक sentential form है, ये एक sentential form है, ये एक sentential form है, like this. Intermediate steps involved in the derivation is known as sentential form. वो जितने भी intermediate steps हैं जो derivation में इस्तेमाल होंगे उनको हम बोलते हैं sentential form. तो ये सब basic terminology है, I accept that, but बहुत जरूरी है before we actually jump into the main idea. ये अब एक बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. क्योंकि कोई भी कंपाइलर, कोई भी पार्सर हम पढ़ेंगे ना, वेदर टॉप डाउन और बॉटम अप, तो उसमें डेरिवेशन टाइप क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट मोस्ट है कि रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बात क्लियर होनी चाहिए. तो व्हाट इज राइट मोस्ट डेरिवेशन? हम बोलते हैं किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म में और किसी भी लेवल पे अगर आप ये नियम बना लें कि हर बार जो एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन टर्मिनल होगा मैं हमेशा उसे ही एक्सपेंड करूंगा, जब वो रिजॉल्व होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा. दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. वरना कंफ्यूजन हो सकता है ना. जैसे मान लीजिए ई है, ई से मैंने प्रोडक्शन यूज किया, ई स्टार ई. अब जब तक अकेला ई थी तो वही होना था, कोई डाउट नहीं है. अब इन दोनों में पहले किसको एक्सपेंड करूं? तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहता है आउट ऑफ दिस स्ट्रिंग सबसे पहले अब आप इसको, लेट मी से दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. अब ये नंबर 2 आपने किया, बल्कि आप इधर देख सकते हैं, आपको क्लियर कट नजर आएगा, इसको पहले एक्सपेंड किया. अब पहले इधर जाना है क्या? नहीं, अब इधर आ गया. सो दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5. किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म में किसी भी लेवल में अगर आप हमेशा जो भी पॉसिबल है, जितने भी नॉन टर्मिनल उसमें जो सबसे लेफ्ट वाला होगा, अगर आप उसको पहले एक्सपेंड करेंगे, दिस दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. और अगर उसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो जो ट्री बनेगा दैट इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. तो दोनों बात आपको समझ, और दोनों अलग अलग बात है. डेरिवेशन तो अगेन बस मैं आपको आइडिया समझा रहा हूं, जो उसको एक्चुअल बनेगा, जो रिजल्ट होगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. यस, तो ये भी बहुत सिंपल बात है. ठीक इसी को उल्टा मान लीजिए राइट मोस्ट डेरिवेशन. वो क्या बोलेगा? किसी भी स्टेप पे अगर मैं हमेशा जो मेरा एक्सट्रीम राइट है ना, अगर मैं हमेशा पहले उसको एक्सपेंड करूं, एक्सट्रीम राइट नॉन टर्मिनल को ना, दैट इज नोन एज राइट मोस्ट डेरिवेशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले सबसे राइट वाले ई को आईडी बनाया, फिर इस ई को आईडी बनाया, फिर इधर नंबर आया. ये आप देखेंगे सर ट्री तो सेम है, आपको देख के क्या पता कि किस ऑर्डर में डेरेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ स्टेप नंबर 1 मैंने ये किया था, देन मैंने इस ई को आईडी बनाया था, देन स्टेप नंबर 3 में इस ई को मैंने एक्सपैंड किया था, ई प्लस ई. नाउ दैट इज स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज स्टेप नंबर 5. सो दैट इज हाउ यू डू इट, isn't it? तो अभी आपको समझाता हूं. ज्यादातर केस में आप ट्री देख के बता ही नहीं सकते है ना कि वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बना है, यानी कि वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री है, या राइट मोस्ट डेरिवेशन से बना है, या राइट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री. लेकिन हाँ, सेंटेंशियल फॉर्म देख के, ये जो डेरिवेशन का प्रोसेस है ये देख के आप बिल्कुल बता सकते हैं, है ना. तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या, ये क्लियर हो गया सर. एंड नाउ वी कम अप टू होमवर्क क्वेश्चन. इन दिस टाइप टू ग्रामर में बहुत छोटा सा वीडियो था, बट अगेन बेसिक आइडियाज कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है. इन टाइप टू ग्रामर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन मस्ट कंटेन. टाइप टू ग्रामर में अल्फा टू बीटा जो प्रोडक्शन है, कह रहा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल, एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल, एटमोस्ट 1 नॉन टर्मिनल, नन ऑफ अबव. तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, सोचिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा. आंसर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. सर आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पढ़ाने की वीडियो है, यहाँ हंसी मजाक नहीं है, यहाँ हो हल्ला नहीं है, गेमिंग वीडियोस नहीं है, इंटरनेट पे कहीं खो जाती है. तो इस मिशन में आपका साथ बहुत जरूरी है. आपका लाइक, आपका कमेंट यूट्यूब एल्गोरिथम को वो जमानत देता है कि यार यहाँ कुछ काम की बात बताई गई है. तो इस मिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए. वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह आने वाला कंटेंट देखते रहिए. भगवान आप सभी को खुश रखे. जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए. बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा.